Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. नेक्स्ट आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट पहले स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल है 4 अंडर रूट 3। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो हमें हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है हम उसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल है 4 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। सो हमने वो इक्वेशन लिख ली। अब हम जो है इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे यहाँ से। अब 4 अंडर रूट 3 इक्वल किस साइड पे ना, इसको इक्वल की इसी साइड पे लेंगे जहाँ हमारे पास बाकी वैल्यूज हैं। तो इधर प्लस में जब इस साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो अब क्या है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल है 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन चीजें होती हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक एक्स वाली और एक विदाउट एक्स। हमारे पास ये तीनों हमारे पास अरेंज होके आ गई हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0। अब देखें एक्स स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है अंडर रूट 3, अगेन एक्स है, बी हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है अंडर माइनस 4 अंडर रूट 3। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है ए बी सी की और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या गिवन है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल है। सबसे पहले a है, a किसकी इक्वल है अंडर रूट 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है b किसकी इक्वल है 1 एंड देन c किसके इक्वल है माइनस 4 अंडर रूट 3। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। सो x इक्वल है माइनस b है तो b हमें क्या गिवन है 1, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, अगेन हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 और c हमारे पास क्या गिवन है माइनस 4 अंडर रूट 3। ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगी, डिवाइड बाय क्या है 2a, 2 हम लिखेंगे, साथ a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर लेना है तो 1 टाइम अगेन हमारे पास 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा नहीं, आपस में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 टाइम 16 और अंडर रूट 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 3 का क्या बन जाएगा स्केयर, डिवाइडेड बाय हमारे पास अगेन भी आ जाएगा 2 एंड अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, x इक्वल है माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास है 16 और ये हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से हो गया खत्म और पीछे जस्ट क्या बचेगा हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। मजीद हम इसको आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। रहीम हमने अगले पेज पे अपनी वैल्यूज लिख ली जहाँ तक हमने इक्वेशन सॉल्व की थी। सो नेक्स्ट स्टेप अब चलेंगे, अंडर रूट है 1 है और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 टाइम 18 एज या 1 ऊपर कैरी 3 1 टाइम 3 एंड 1 4। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया है 48 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। x इक्वल है माइनस 1 प्लस माइनस 48 में 1 क्या हो रहा है प्लस तो 49 आ जाएगा, डिवाइड बाय अगेन क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखें अंडर रूट सॉल्व हो जाएगी 49 की, क्योंकि हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 49। सो 7 का स्क्वायर जब आएगा ऊपर हमारे पास अंडर रूट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे आंसर क्या आएगा जस्ट हमारे पास 7। सो प्लस माइनस इसका हाफ आ गया 7, यहाँ पे आ जाएगा इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस में भी है माइनस में भी है तो दोनों के साथ सेपरेटली इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 पहले प्लस के साथ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, देन इसको माइनस के साथ भी लिख लेंगे। x इक्वल है -1 प्लस में लिख लिया, अब -7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3।
x इक्वल है प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2√3 और x इक्वल है माइनस माइनस प्लस 7 1 8 साथ में माइनस है और 2√3 टू 1 टाइम 2 टू 3 टाइम 6 क्या आंसर आया है 3 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पे क्या है x इक्वल है टू 1 टाइम 2 टू 4 टाइम 8 सो -4 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज है x इक्वल है 3/√3। अगर हमारे पास इस तरह का आंसर आ जाए, इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी आंसर आ जाए ना, यानी कि a और डिवाइडेड बाय √a, यानी कि ऊपर हमारे पास वही वैल्यू नीचे हमारे पास वही वैल्यू हो लेकिन ऊपर √√ हो, तो उसको हम लिख लेते हैं √a को लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, नीचे वाले के ऊपर √√ आती है, हमारे पास पूरी इक्वेशन किसकी इक्वल हो जाएगी √3 की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास अगर इस तरह की वैल्यू आ जाती है, ऊपर भी हमारे पास वही वैल्यू 3 नीचे भी 3 है लेकिन √√ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर इक्वल आ जाती है √3 के। सो x किसकी इक्वल आ जाएगा √3। अब यहाँ पे हमारे पास x किसकी इक्वल है -4 डिवाइडेड बाई √। यहाँ पे वैल्यू ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो ये हमारे पास वही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट फिर क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है, x इक्वल है एक हमारे पास √3 आ गया और दूसरा हमारे पास क्या है -4/√3। क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे स्टार्ट से एक बार पूरा। सॉरी, अब देखिए सोल्यूशन सेट हमारे पास एक तो हमारे पास क्या आ गया है x की वैल्यू √3 और दूसरी हमारे पास क्या है -4/√3। सो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है √3x² प्लस x इक्वल है 4/√3। सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल है 0। इसके अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सो x² के साथ a की वैल्यू क्या गिवन है √3, b हमारे पास क्या है 1 और c क्या है -4/√3। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 1 टाइम 1 को मल्टीप्लाई 1 करना है, 1 का स्केयर ले तो 1 ही आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस फॉर 4 टाइम 16 और √3 दो बार मिलेंगे तो √3 का स्केयर। अब जो है स्केयर √√ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे जस्ट के बचा है 3। हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आया 48, 1 प्लस हो रहा है 48 एंड 1 आ जाएगा 49। ठीक है, अब बाकी हमारे पास ऐसे सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब √49 है तो 49 का हाफ क्या होगा 7, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 करें 49 आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसका हाफ हमारे पास होता है 7, वो आ जाएगा आंसर। अब 7 प्लस में भी है माइनस में भी, एक बार प्लस के साथ इसको सॉल्व करना है और एक बार माइनस के साथ। प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, बड़े रकम के साथ साइन प्लस किया तो वही आएगा डिवाइडेड बाय 2/√3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 टाइम 2 टू 3 टाइम 6, x इक्वल है 3/√3। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए ना, ऊपर भी हमारे पास वही वैल्यू नीचे तो ऊपर नीचे एक सेम वैल्यूज हो, ऊपर वाली वैल्यूज में √√ नहीं होने के नीचे वाले में √√ हो, तो हमारे पास उसी के √√ के अंदर जो वैल्यू होती है ना उसकी इक्वल आ जाए। जैसे ऊपर भी a है नीचे भी a है लेकिन नीचे वाले के ऊपर अगर √√ है तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा √√ जो है a की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3/√3 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा √3 के। अब इस साइड पे देखिए माइनस माइनस प्लस 7 एंड 1 8 टू 1 टाइम 2 टू 4 टाइम 8 -4/√3 आ जाएगा। इसका भी आंसर दोनों सोल्यूशन सेट क्या बनेंगे √3 एंड -4/√3। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4x² -14 इक्वल है 3। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो हो जाएगी सबसे पहले, यानी कि 4x², आगे हमारे पास क्या है -14 इक्वल है 3, -14 इक्वल किसके आ जाएगा 3 के। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 इक्वल के दूसरी साइड पे है ना, तो 3 के भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है 4x² है -14 है, एक x² वाली वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ क्या है x है। ठीक हो गया। अब इक्वल के साइड पे ना, इसको भी हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लाना है। सो 4x² के बाद x वाली वैल्यू आती है इधर आएगी तो -3x हो जाएगा, साथ में क्या है -14 इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, x² की वैल्यू भी आ गई, x वाली भी आ गई और x विदाउट a b c तीनों आ गए। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे एस ax² भी हो प्लस bx हो प्लस c और इक्वल है 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास वैल्यूज भी आ गई। x² के साथ क्या वैल्यू है a की 4, अगेन x के साथ b की क्या वैल्यू है -3 एंड c की क्या वैल्यू है
-14। ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है। यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या गिवन होता है, x इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करेंगे। सो x इक्वल है -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे -3 है, b की वैल्यू -3 और एक माइनस हमारे पास जो इसके साथ है वो आ जाएगा। प्लस माइनस अगेन b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है -3 का स्क्वायर, -4 a हमारे पास क्या है 4 और c हमारे पास क्या है -14 डिवाइडेड बाय 2a। अब 2 है साथ में a क्या आ जाएगा 4। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट सॉल्व करेंगे 3 टाइम 9 माइनस माइनस प्लस। अब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इन दोनों को कर देते हैं 4 टाइम 16, तो 16 को हमने अगेन 14 के साथ करना है। 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12 6 3 18 4 24 1 टाइम 4 5 6 6 1 टाइम 6 1 1 टाइम 1 4 6 एंड 6 क्या होते हैं हमारे पास 12, एक कैरी एंड 1 1 2 2 2 4 आ गया हमारे पास आंसर 2 2 4 माइनस माइनस प्लस। जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं। 4 2 टाइम 8 x इक्वल है 3 प्लस माइनस, अब 2 to 4 के अंदर 9 प्लस हो रहा है, तो 2 to 4 में 9 प्लस करेंगे 9 10 11 12 13 3 या 1 कैरी 2 and 1 3 और अगेन आ जाएगा 2 233। क्या आएगा 233 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अब अंडर रूट 233 हमारे पास जो है, इसका अंडर रूट नहीं सॉल्व होता, तो यहाँ तक ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो x किसकी इक्वल आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 बाई 8। यही हमारे पास क्या है सोल्यूशन सेट है। तो हम लिख देते हैं सोल्यूशन सेट x इक्वल है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। रिवाइज कर लेंगे अपना पूरा क्वेश्चन। वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 की 4x² -14 इक्वल 3x। हमने 3x कोई भी इक्वल के सेट भी ले आए तो माइनस में हो गया, -14 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो है वो पुट की यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या गिवन है, a 4 है, b -3 और c 14 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखना है -b प्लस -b² -4ac बाई 2a। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देगी, ठीक है। b की वैल्यू -3 है, b स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या गिवन है 4, c की क्या वैल्यू गिवन है -14 डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 4। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस आ जाएगा 3 3 टाइम 9 माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को किया 16 को 14 के साथ किया तो 2 2 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम 8। अगेन x इक्वल 3 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करने से क्या आंसर आया 233 डिवाइडेड बाय 8। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना x इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8।